कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है संस्कृत, वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर। पूरे प्रश्नों के पूरे उत्तरों के साथ ये वीडियो है। तो शुरुआत करेंगे। देखिए, पूर्णांक 17 अंक है और समय मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट का। निर्देश हैं इसके। पहला जो निर्देश है, परीक्षार्थिभ्य सर्वप्रथमं स्वप्रश्न पत्रोपरि नामांकः अनिवार्यतः लेखनीया। अर्थात परीक्षार्थी को, यानी कि आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो सबसे पहला काम करना है, अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिखना है, अपना रोल नंबर। दूसरा निर्देश है, सर्वे प्रश्नः अनिवार्यः, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है, सर्वे प्रश्नानाम् उत्तराणि उत्तर पुस्तिकायामेव लेखनीयानि, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। अर्थात एक प्रश्न पत्र मिलेगा जिसमें प्रश्न लिखे हुए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए एक उत्तर पुस्तिका आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी। उसके अंदर इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चौथा निर्देश है, एकस्य प्रश्नस्य सर्वेषां भागानां उत्तराणि एकत्र एव लेखनीया, एक प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। अर्थात यदि किसी प्रश्न के अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह पर लिखने हैं। अब शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, जो कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। अधो लिखितेषु पुल्लिंगम कै, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है चटका, ब फलम, से अश्वः, द पुस्तकम। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसे तालिका बनाकर उसके अंदर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अधो लिखितेषु आकारांत स्त्रीलिंग कै, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए फलानी, ब गुरु, से महिष, द माया। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो आपको उत्तर तालिका बनाकर लिखना है। उत्तर तालिका कैसे बनाकर उत्तर लिखने हैं, ये इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंत में एक उत्तर तालिका बना रखी है। उसके अंदर जैसे उत्तर मैंने लिख रखे हैं वैसे ही आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में एग्ज़ाम के अंदर लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान पुस्तके स्तः अत्र पूर्णियम सर्वनाम पदम किम। यहाँ जो रिक्त स्थान में है सर्वनाम पद क्या आएगा, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। ए ते, ब ऑप्शन है तानी, से तत, द तौ। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका बनाकर वहाँ लिखना है। चौथा प्रश्न है, वृक्षः किम रचयन्ति, तो वृक्षों से क्या बनता है, यानी वृक्ष क्या तैयार करते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए पर्वतम, ब वनम, से भवनम, द नदीम। तो जो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 5, नौकाभि इति पदे का विभक्ति। नौकाभि जो है इस पद की विभक्ति क्या है, कौन सी विभक्ति है। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए द्वितीया, ब तृतीया, से चतुर्थी, द पंचमी। जो सही विभक्ति है उस ऑप्शन को उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 6, शृगालस्य बकस्य च का आसीत्। जो शृगाल था और बकस्य था, गीदड़ और बगुले में क्या थी। तो 4 ऑप्शंस हैं। ए मित्रता, ब शत्रुता, से घृणा, द ईर्ष्या। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 7, धरित्री इत्यस्य पर्याय शब्द का, धरित्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सही ऑप्शन
लिखना है अपनी उत्तर तालिका में। तो ए ऑप्शन है आकाश, ब पृथ्वी, से पाताल, द गृहिणी। प्रश्न संख्या 8, भारत देशः कीदृशम् अस्ति। तो 4 ऑप्शंस हैं, ए कलह प्रिय, ब युद्ध प्रिय, से उत्सव प्रिय, द धन प्रिय। 4 सही ऑप्शंस लिखना है 4 ऑप्शंस में से। और देखिए दोस्तों, ये 8 बहुविकल्पात्मक प्रश्नों की उत्तर तालिका इस तरह से बनानी है आपको। अपने जब एग्ज़ाम होगा वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आएंगे, तब वहाँ इस तरह की तालिका बनाकर अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहले प्रश्न का सही ऑप्शन है से, दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन द है, तीसरे प्रश्न का सही ऑप्शन ए, चौथे प्रश्न का सही ऑप्शन ब, पांचवें का सही ऑप्शन ब, छठे प्रश्न का सही ऑप्शन ए है, सातवें प्रश्न का सही ऑप्शन ब और आठवें प्रश्न का सही ऑप्शन स है। प्रश्न संख्या 9, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए ये आंतरिक खंड के प्रश्न कहलाते हैं। 9वें प्रश्न में देखिए सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक पदों के जिनके उत्तर हैं। तो इनके उत्तर उत्तर पुस्तिका में एक जगह पर ही लिखने हैं, इकट्ठे करके लिखने हैं। यानी कि जब 9वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे 8वें के बाद स्टार्ट करें, या 10वें के बाद स्टार्ट करें, या 11वें प्रश्न के बाद शुरू करें, 15वें प्रश्न या लास्ट में जब भी करें, तब इन सारे प्रश्नों को एक साथ करना है। समझ गए होंगे। तो 9वें प्रश्न का आंतरिक खंड का पहला प्रश्न है, उद्याने कानि सन्ति। तो उद्याने कानि सन्ति का उत्तर है पुष्पाणि। उद्यान में क्या मिलता है? पुष्प मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है आंतरिक खंड का, वाहनम के चालयत। वाहन को कौन चलाता है? उत्तर चालके। तीसरा, पिक काकयो भेद कदा दृश्यते। तो यहाँ उत्तर आएगा वसंत समय। पिक काकयो भेद कदा दृश्यते, मोर। चौथा प्रश्न है, विद्यालय का स्पर्धा सन्ति। तो उत्तर है क्रीड़ा स्पर्धा। किसकी स्पर्धा होती है? खेल की होती है। 9वें प्रश्न का आंतरिक खंड का 5वां प्रश्न है, कृषिकाया शरीरम ग्रीष्मे कीदृशम भवति। किसानों के शरीर पर गर्मी में क्या दिखता है? सस्वेदम, पसीना दिखता है। प्रश्न संख्या 10, मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ पद दिए हुए हैं, इनमें से उचित पद छांटकर नीचे जो प्रश्न हैं ये 1 से लेकर 4 तक आंतरिक खंड के, इनमें पूर्ति करनी है। तो पहला है मयूरा, इसमें रिक्त स्थान, यहाँ पर इन चारों में से कोई पद आएगा। दूसरा है रिक्त स्थान लिखति। तीसरा है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम रिक्त स्थान भवति। चौथा, रिक्त स्थान भ्रमरः गुंजन्ति। तो अब इन प्रश्नों में उचित पदों को भरेंगे। देखिए उत्तर लिखे हुए हैं। पहला, मयूराः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति आ जाएगा यहाँ पर। दूसरे में लेखिका लिखति, रिक्त स्थान में लेखिका आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमा भवति। चौथे में पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति। प्रश्न संख्या 11, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। कैसे करनी है? जैसे पहला दे रखा है वनम, वने वनानि। इसी तरह से अब नीचे है रिक्त स्थान, जले जलानि। तो यहाँ आ जाएगा जल
जलम जले जलानि। जैसे वनम वने वनानि, ऐसे ही जलम जले जलानि। इसी तरह से अगला है पुष्पम रिक्त स्थान रिक्त स्थानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। इस तरह से यहाँ पर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। प्रश्न संख्या 12, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहला है आंतरिक खंड का 12वें प्रश्न का प्रश्न, पुस्तकम इति पदस्य वर्ण विच्छेदम कुरुत। दूसरा प्रश्न है 48, इति संख्यास्य संस्कृत पदानि लिखत। तीसरा है गच्छति इति पदस्य विलोम पदानि लिखत। चौथा सह द्रष्टुम न शक्नोमि, अत्र सर्वनाम शब्दः कै। अब इनके उत्तर, पुस्तकम का वर्ण विच्छेदनम देख लीजिए, पह प्लस उ प्लस सह प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस ए प्लस मा। और 48 जो संख्या है उसको संस्कृत पद में लिखेंगे। 48 को अष्ट चत्वारिंशतः या अष्टाचत्वारिंशत्। गच्छति का विलोम पद है आगच्छति। सह द्रष्टुम न शक्नोमि, यहाँ जो सर्वनाम शब्द है वो है सह। प्रश्न संख्या 13, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। पहला है यूयम, फिर वयम, युवाम। इनको यहाँ एक के आगे लेखम लिख रहा है, पश्चामी लिख रहा है। इनको इस तरह से मिलाना है कि सार्थक वाक्य तैयार हो जाएं। तो युवाम हो गया, फिर चौथा अहम, फिर पांचवा त्वम और आवाम। इनके साथ में ये जो इनके सामने शब्द लिखे हुए हैं, पद लिखे हुए हैं, इनसे सार्थक वाक्य तैयार करने हैं। तो देखिए पहला वाक्य यूयम शिक्षिकाम नन शथ, इस तरह से वाक्य बन गया। दूसरा बन जाएगा वयम चित्राणि रचयाम। तीसरा बन जाएगा युवाम कथां कथयिष्यथ। युवाम कथां कथयिष्यथ। युवाम कथाम कथयिष्यथ। चौथा हो जाएगा अहम दूरदर्शनम पश्यामि। पांचवा हो गया त्वम लेखम लेखिष्यसि। त्वम लेखम लेखिष्यसि। और छठा हो जाएगा आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। चौदहवां प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखत। तो जैसे शियार को कहते हैं सगाल, इसी तरह से मोर को क्या कहेंगे, शेर को संस्कृत में क्या कहेंगे, तीसरा कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, चौथा फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर हैं। मोर को कहेंगे मयूरः, शेर को सिंहः, कोयल को कोकिले, फूल को पुष्पम। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आंतरिक खंड के प्रश्न हैं ये भी। कदली फलानि कीदृशानि सन्ति। उत्तर हो जाएगा कदली फलानि मधुराणि पोषकाणि च सन्ति। दूसरा प्रश्न है विद्यालये के सन्ति। उत्तर विद्यालये छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। तीसरा है समुद्र तटेषु के स्वजीविकां चालयन्ति। उत्तर समुद्र
तटेषु मत्स्यजीविनः स्वजीविकां चालयन्ति। चौथा प्रश्न है क्रीडा स्पर्धायां के मिलित्वा खेलिष्यन्ति। उत्तर हो जाएगा क्रीडा स्पर्धायां बालिका बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। पांचवा है आंतरिक खंड का प्रश्न कृषकाणां कदापि किम न नश्यति। उत्तर कृषकाणां कदापि कर्मवीरत्वं न नश्यति। छठा वृद्धा किं कुर्वन्ति। उत्तर वृद्धा हसन्ति। सातवां शृगालस्य मुखं कस्मिन् न प्राविशत्। उत्तर शृगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत्। ये उत्तर हो गए आंतरिक खंड के। प्रश्न संख्या 16 स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयं लिखित। प्रश्न पत्र में दिए श्लोकों के अलावा कोई 2 श्लोक लिखने हैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से। तो ये पहला श्लोक है पिबन्ति पवनं जलं संततं साधु जना इव सर्वे वृक्षा। ये तो पहला श्लोक हो गया। अगर याद हैं तो नंबर बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। 2.5 नंबर के श्लोक हैं। 5 नंबर का पूरा प्रश्न है। दूसरा श्लोक है गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। प्रश्न संख्या 17 अधोलिखित गद्यांशं भावार्थं लिखत। तो ये गद्यांश है आपकी पाठ्य पुस्तक में से। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसत स्म तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत् मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। शृगालस्य निमन्त्रणेन बक प्रसन्न अभवत्। हिंदी अनुवाद एक वन में गीदड़ और बगुला रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। एक बार सुबह गीदड़ बगुले से बोला हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। गीदड़ के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। ये इसका अर्थ हो गया। अथवा में एक दूसरा गद्यांश है जिसका अर्थ भी हम लिख सकते हैं। अथवा में के प्रश्न है इसका मतलब कोई से एक गद्य का अर्थ लिखना है। या तो ये जो अभी बताया इसका या ये देखिए दूसरा जो गद्यांश है इसका। दूसरा गद्यांश पढ़ देता हूँ फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृत तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत् मित्रः त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमन्त्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। हिंदी अनुवाद सियार से ठगे हुए बगुले ने सोचा जिस प्रकार इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है उसी प्रकार मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। इस प्रकार सोचकर वह सियार से बोला हे मित्र तुम भी कल सायंकाल मेरे साथ भोजन करना। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। ये अथवा में गद्यांश था। दोनों गद्यांशों में से जो भी जिसका अर्थ अच्छी तरह से आता है वो आपको करना है। प्रश्न संख्या 18 अधोलिखित पद्यांशं भावार्थं लिखत। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उत्तर है
हिंदी भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक का हिंदी भावार्थ है कि परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध अर्थात पूर्ण होते हैं, केवल मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अतः हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। पद्यांश के अथवा में भी एक पद्यांश और है। दोनों पद्यांश में से जो अच्छा लगता है, जो ढंग से आता है, उसका अर्थ आपको लिखना है। तो अथवा में देख लेते हैं कौन सा पद्यांश है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को वेद पिक काक्यो। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिकः। इसका हिंदी भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक का हिंदी भावार्थ है कि कौवा काला है और कोयल काली है, फिर भी कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है, अर्थात बाहरी रूप से एक समान होने पर भी समय आने पर उनके आंतरिक गुणों की प्रकट होने पर दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। उनके बोलने से पता लग जाता है कि कौन सी तो कोयल है और कौन सा कौवा है। प्रश्न संख्या 19। भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयः बीकानेरस्य छात्रः नवनीतः अस्ति। भवता पिता अतीव निर्धनः अस्ति। स्वस्य प्रधानाचार्याय संस्कृतभाषायां शुल्कमुक्त्यर्थम् एकं प्रार्थनापत्रं लिखतु। उत्तर, ये प्रार्थना पत्र हो जाएगा। सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाचार्याः महोदया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेरम। विषय शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया, सविनयं निवेदयामि यत् अहं भवतां विद्यालये षष्ठं कक्षायाम् अध्ययनरतो अस्मि। सप्तम परीक्षायाम् अहं प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्ण। ये सप्तम की जगह आएगा पंचम। पंचम परीक्षायाम् अहं प्रथमं श्रेण्याम् उत्तीर्ण। मम पितुः आर्थिक स्थिति दयनीया। स एक लघुकृषकः अस्ति। स मम शिक्षार्थं प्रतिमासं शिक्षणं शुल्क दातुम् असमर्थः। अतः कृपया मां पूर्णशुल्क मुक्तं विधाय अनुग्रहन्तु अत्र भवन्तः। से धन्यवाद हो जाएगा, दिनांक आ जाएगी और यहाँ नाम आ जाएगा, भवताम कृपाकांक्षी आ जाएगा और जो नाम है आपका वो आ जाएगा, षष्ठम कक्षास्थ आ जाएगा। इसके अथवा में एक प्रार्थना पत्र और है। 2 दिन के अवकाश के लिए संस्कृत भाषा में एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जो भी प्रार्थना पत्र अच्छी तरह से ढंग से आता है वो आपको कोई एक प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा में। त्वं रुग्णोऽसि, अतः स्वस्य प्रधानाध्यापकाय दिनत्रयस्य अवकाशाय संस्कृतभाषायाम् एकं प्रार्थनापत्रं लिखत। उत्तर हो जाएगा, सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थान हो जाएगा। विषय अवकाशाय प्रार्थना पत्रम। महोदया, सविनयं निवेदनमस्ति यतः अहं ज्वरपीडा रुग्णोऽसि, अतः विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि। अस्मात् कारणात् दिनांक 12/10/2022 में है तो 22 लिख लेना, 21 में लिखना है तो 21 में, 23 में लिख रहे हो तो 23 में, जिस तारीख को लिख रहे हो वो तारीख लिखनी है। और वहाँ से 3 दिन कब हो रहे हैं वहाँ तक तारीख आ जाएगी। 14/10/2000 ये लिख दिया है मैंने। पर्यंतम दिनत्रयस्य अवकाशम दत्वा कृतार्थयन्तु भवन्तः। से धन्यवाद, दिनांक आ जाएगी जिस दिनांक को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। भवताम आज्ञापालक शिष्य नवनीत षष्ठम कक्षास्थ। ये आपकी
प्रार्थना पत्र हो गया 3 दिन के अवकाश के लिए। अब है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। 3 विषय दे रखे हैं, मम विद्यालय, भारत देश और मम धेनु, मेरी जो गाय है उस पर कोई निबंध लिखने हैं। तो देख लीजिए निबंध बता देता हूँ। मम विद्यालय पर निबंध है। मम विद्यालयः अजमेर नगरस्य मध्ये वर्तते। अथवा के अंदर एक निबंध है भारत देश पर, ये बता देता हूँ। भारत देशः विश्वस्य सर्वोत्कृष्टं जनतंत्रात्मकं राष्ट्रं वर्तते। अयं देशं नानातीर्थैः रमणीयः वन्दनीयश्च वर्तते। भारते मधुरजलयुक्ताः गङ्गादयः नद्यः वहन्ति। भारतस्य भूमिः गौरवपूर्णा अध्यात्ममयी सस्यश्यामला चास्ति। वेदपुराणेषु अपि भारतदेशस्य महिमा वर्णिता। अस्य संस्कृतिः धर्मपरम्परा च श्रेष्ठा अस्ति। और देखिए हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण, शिक्षा से संबंधित हर तरह की सामग्री और वार्षिक, अर्धवार्षिक सभी तरह की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और हर क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।